हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं राजस्थान जीके के 20 इंपोर्टेंट प्रश्नों का टेस्ट। तो जल्द से वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। कौन सा चित्रकार भीलों के चितेरे के रूप में विख्यात है। बताना है साथियों, भीलों का चितेरा किसे कहा जाता है। श्री DN शर्मा, गोवर्धन लाल बाबा, कृपाल सिंह शेखावत या फिर ज्योति स्वरूप को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है साथियों, आपको बताना है। तो भीलों का जो चितेरा है गोवर्धन लाल बाबा को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट वाला। भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है, यानी कौन सा चित्रकार है जो भैंसों के चितेरे के रूप में विख्यात है। बताना है साथियों, भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है। भीलों के चितेरे की बात की गई थी तो हमारा आंसर था गोवर्धन लाल बाबा, परंतु यहाँ पर पूछा गया है कौन सा चित्रकार भैंसों के चित्र के रूप में विख्यात है। श्री DN शर्मा, गोवर्धन लाल बाबा, कृपाल सिंह शेखावत या फिर परमानंद चोइल। तो जी हाँ साथियों, परमानंद चोइल जो है उन्हें ही भैंसों का चितेरा कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोर ध्वज व निहाल चंद किस चित्रकला शैली से संबंधित है। बताना है मोर ध्वज और निहाल चंद है, इनका संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है। जयपुर शैली से, किशनगढ़ शैली से, चावड़ शैली से या जोधपुर शैली से। तो साथियों मोहर ध्वज और निहाल चंद का संबंध है वो है किशनगढ़ शैली से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ में दोस्तों जो किशनगढ़ शैली है कौन से जिले की है, सिंपल सा है, अजमेर जिले की है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नुकीली नाक, लंबा कद, खिंचा हुआ वक्षस्थल और पारदर्शी वस्त्रों का अंकन, ये किस चित्र शैली की विशेषता है, ये आपसे पूछा गया है। जहां पर नुकीली नाक, लंबा कद, खिंचा हुआ वक्षस्थल और पारदर्शी वस्त्रों का अंकन है, कौन सी चित्रकला शैली की विशेषता है। किशनगढ़ शैली की, कोटा शैली की, बीकानेर शैली की या बूंदी शैली की। तो साथियों इस प्रकार की जो चित्र है बीकानेर शैली में बने हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय है। बताना है पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय क्या है साथियों। परिणय लीला, हाथियों की लड़ाई, श्री कृष्ण लीला या युद्ध प्रसंग। तो पिछवाइया है, यहाँ पर जो है इन पर जो है श्री कृष्ण लीला का अंकन किया जाता है। श्री कृष्ण जी की जो बाल लीलाएं है उनके चित्र यहाँ पर बनाए जाते हैं पिछवाइयों के ऊपर। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में पिछवाइया है कौन से जिले की प्रसिद्ध है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन से जिले की प्रसिद्ध है साथियों, राजसमंद जिले की प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेवाड़ केसरी उपनाम से कौन जाने जाते हैं। बताना है मेवाड़ का केसरी के उपनाम से किन्हें जाना जाता है। राणा प्रताप को, राणा कुंभा को, राणा उदय सिंह को या फिर भामाशाह को। तो साथियों जो मेवाड़ केसरी के उपनाम से राणा प्रताप को जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है। तो स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है साथियों, ये आपको बताना है। राणा प्रताप को, राणा कुंभा को, राणा सांगा को या राणा उदय सिंह को। तो स्थापत्य कला है उसका जो जनक है राणा कुंभा को कहा गया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस नगर में वनस्पति घी के सर्वाधिक कारखाने हैं। तो राजस्थान के कौन से नगर की बात की जा रही है साथियों, जहां पर वनस्पति घी के सर्वाधिक कारखाने हैं, ये आपको बताना है कौन से नगर में है वनस्पति घी के सर्वाधिक कारखाने। जयपुर में है या फिर भरतपुर में या ऑप्शन सी उदयपुर में या फिर भीलपुर में। कहाँ पर है साथियों, तो जो उदयपुर है वहीं पर है वनस्पति घी के सर्वाधिक कारखाने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना गया है। तो राजस्थान चित्रकला की मूल शैली किसे कहा गया है, यह आपसे पूछा गया है। किशनगढ़ शैली को, शेखावटी शैली को, मेवाड़ शैली को या फिर मारवाड़ शैली को। तो जो राजस्थान चित्रकला की मूल शैली साथियों ये कहा गया है मेवाड़ शैली को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कावड़ किसे कहा जाता है। कावड़ कला के बारे में आपने सुना होगा साथियों।
तो कावड़ कला है वो किसे कहा जाता है? पहले की टेट सीरीज में भी हमने इस क्वेश्चन को ऐड किया है, परंतु उसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था कि कावड़ कला कहाँ के प्रसिद्ध है, परंतु अभी आपसे पूछा गया है कावड़ किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो कावड़ कला है ये साथियों, इनमें कई द्वार बने होते हैं। यह एक मंदिरनुमा लकड़ी की आकृति होती है और यह लाल रंग की रंगी जाती है। तीनों के तीनों आपके राइट है, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यानी इसमें क्या होते हैं, कई द्वार भी बने होते हैं साथियों, और ये एक मंदिरनुमा लकड़ी की आकृति में बनी हुई होती है और इस पर लाल रंग किया जाता है, उसे ही कावड़ कहा जाता है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पट चित्रण को राजस्थानी में क्या कहा जाता है? तो पट चित्रण है उसे राजस्थानी में क्या कहा जाता है? कावड़, पाने, पतवरी या फड़? तो साथियों कंफ्यूज नहीं होना है, जो फड़ होती है उसे ही पट चित्रण कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का कौन सा निर्माण उद्योग अधिक विकसित है? तो बताना है कौन सा निर्माण उद्योग है जो कि अधिक विकसित है, पेट्रोकेमिकल या इस्पात या कपड़ा या फिर रसायन? तो साथियों जो कपड़ा है इसका जो उद्योग है वो अधिक विकसित है राजस्थान के अंदर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का वह नगर जहां हवाई अड्डा नहीं है वह आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिनमें से 3 में तो हवाई अड्डा है और एक में नहीं है, तो वो नहीं है वो आपको बताना है। उदयपुर, अजमेर, जोधपुर या कोटा? तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों कि यहाँ पर है जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जोधपुर में कोई भी हवाई अड्डा नहीं है। परंतु साथियों आपको याद कौन सा रखना है, इनमें याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा हवाई अड्डा कौन से जिले में स्थित है, तो आपको बताना है उदयपुर में भी स्थित है, अजमेर में भी स्थित है और कोटा जिले में भी हवाई अड्डा स्थित है, ऐसे आपको याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। हम्मेर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताना है साथियों हम्मेर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? धर्मी शासक, हठी शासक, मनु शासक या फिर दयालु शासक? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हठी शासक। हम्मेर को हठी शासक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? तो बताना है कुंभा के संगीत गुरु का क्या नाम था साथियों? नाथा व्यास, गोविंद व्यास, सारंग व्यास या कान्हा व्यास? तो कुंभा के संगीत गुरु थे वो थे साथियों सारंग व्यास। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? वैसे राजस्थान का अगर आज की टेस्ट की बात की जाए साथियों, तो आज का टेस्ट हमारा थोड़ा क्या है, हाई लेवल है, थोड़ा सा लेवल क्या है मैंने हार्ड किया है साथियों, क्योंकि नॉर्मल लेवल रखते हैं तो आप ही कमेंट करते हो सर ये तो क्या है नॉर्मल क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है। तो आज हमने क्या किया है, थोड़ा टेस्ट को हार्ड बनाया है। तो देखते हैं कितने आप इसमें राइट आंसर कर पाते हो। वैसे जो अभी वाला जो क्वेश्चन है ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मुझे लगता है शायद यही क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिंपल ऐड किया है, बाकी जितने भी क्वेश्चन थे थोड़े से हार्ड थे या फिर कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन करने वाले थे। तो अभी आपका क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कोई इसका गलत आंसर देगा। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। गुरुसीकर, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़ या शेर? तो गुरुसीकर है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो साथियों वो है गुरुसीकर। साथ ही साथ में गुरुसीकर की ऊंचाई के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऊंचाई कितनी है तो 1722 मीटर है। गुरुसीकर कौन से जिले में स्थित है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है सिरोही जिले में स्थित है। इसी के साथ साथ में दूसरे नंबर की जो चोटी है वो है शेर, ये भी आपको याद रखना है। और ये भी कौन से जिले में स्थित है साथियों, सिरोही जिले में स्थित है। इसी के साथ साथ में यहाँ पर तो ज़्यादा कुछ ऐड हो गया है, तो इनको पहले मैं क्या कर देता हूँ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसी के साथ साथ में कलर अलग ले लेते हैं साथियों यहाँ पे। इसी के साथ साथ में जो गुरु सीकर है उसको संतों का सीकर भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। संतों का सीकर किसे कहा जाता है, तो गुरु सीकर चोटी को ही कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? शिवरात्रि मनाते हैं परंतु क्यों मनाते हैं ये आपको बताना है। शिव पार्वती का विवाह हुआ था इसलिए मनाते हैं, या फिर शिव भगवान का जन्म हुआ था इस दिन इसलिए मनाते हैं, या फिर भगवान शिव ने राक्षसों का वध किया था इसलिए मनाते हैं,
या फिर शिव पार्वती की सगाई हुई थी इसलिए मनाते हैं। क्यों मनाते हैं साथियों? तो इस दिन क्या हुआ था शिवरात्रि के दिन, इसलिए हम शिवरात्रि मनाते हैं। तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ शिवरात्रि इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि इस दिन शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में पत्रकारिता का पितामह के नाम से जाने जाते हैं। तो पत्रकारिता के पितामह किन्हें कहा जाता है, यह आपसे पूछा गया है। पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। राजस्थान में लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। बताना है साथियों राजस्थान में लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। कल इसी तरह का हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, पिछली जो टेस्ट सीरीज थी कल वाली, उसमें हमने आपसे पूछा था कि मिट्टी के खिलौने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो अगर साथियों कल की टेस्ट सीरीज आपने थोड़ी सी भी ध्यान से देखी होगी तो आपको पता होगा। अगर पता है तो कमेंट में आप राइट आंसर लिखिएगा कि कल का जो था मिट्टी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है, कौन से जिले के प्रसिद्ध है, तो कमेंट कीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछली टेस्ट सीरीज जाकर देख लीजिए, उसमें आपको इसका राइट आंसर पता लग जाएगा। फिलहाल के लिए अभी हमारा क्वेश्चन है कि लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, उदयपुर, जयपुर, ब्यावर या शाहपुरा। तो लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए साथियों उदयपुर जिला प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है। तो राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है, पाने किसे कहा जाता है साथियों, ये आपको बताना है। कपड़े पर चित्रण करना, लकड़ी पर चित्रण करना, या कागज पर चित्रण करना, या हाथी दांत के प्लेटों पर चित्रण करना, कौन सी जो चित्रण कला है उसको पाने कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है कागज पर चित्रण करना, इसे ही पाने कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा ताकि वीडियो का लाभ आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार टेस्ट सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम सा, खम्मा गणी